Hello friends, today workshop calculation and science semester 2 लेसन 2 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन लेकर उपस्थित हूँ। देखिए मेंसुरेशन के अंतर्गत पहला है आपका वृत्त। वृत्त क्या है? तो वृत्त की डिफिनेशन क्या? वृत्त हम किसे कहते हैं? ठीक है, तो किसी एक बिंदु से समान दूरी पर उसके चारों ओर के परिता भाग को वृत्त कहेंगे। कोई एक बिंदु है, उससे समान दूरी पर चारों ओर होना चाहिए, यानी कि ये सारी रेखाएं आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो यह क्या होगा? समान दूरी पर स्थित एक घेरे को वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब वृत्त के अंतर्गत ये 8 चीजें आती हैं, 9 चीजें: केंद्र, व्यास, त्रिज्या, जीवा, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, परिधि, अर्धवृत्त, चाप। तो अब इसमें है कि हम केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, केंद्र क्या है? तो किसी वृत्त के अंतर्गत वह बिंदु या परिधि से समान दूरी पर स्थित, परिधि से समान दूरी पर स्थित बिंदु को केंद्र कहते हैं। ये परिधि हो गया और परिधि से ये समान दूरी पर स्थित, यानी कि ये दूरी आपस में क्या है? बराबर है। तो समान दूरी पर स्थित बिंदु, सपोज कीजिए O है, बिंदु क्या है? O है। तो परिधि से समान दूरी पर स्थित बिंदु को केंद्र कहते हैं। ठीक है, व्यास, व्यास क्या होती है? तो परिधि के किसी भी दो बिंदुओं को, परिधि के किसी भी दो ऐसे बिंदु को मिलाएंगे जो केंद्र से होकर के जाए। देखिए कंडीशन है कि परिधि के किसी भी दो बिंदु को मिलाएं, किंतु शर्त यह है कि वह केंद्र से होकर के जाए। जैसे मान लीजिए कि यह A है, ये B है, तो इसको मिला रहे हैं तो शर्त यह है कि ये केंद्र से होकर के जाए। ठीक है, तो परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाने पर जो केंद्र से होकर के जाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। तो जैसे अब यहाँ से यहाँ में मिलाएंगे तो ये केंद्र आया इसमें, तो ये भी क्या हुआ? ये वृत्त का व्यास हुआ। तो इसमें AB वृत्त का व्यास है। AB क्या है? वृत्त का व्यास है। त्रिज्या, केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, या त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को, मान लीजिए कि केंद्र है, तो केंद्र से परिधि का कोई एक बिंदु मिला दीजिए, यही त्रिज्या कहलाएगी। इसको मिला दीजिए, ये भी त्रिज्या कहलाएगी। इसको मिला दीजिए, ये भी त्रिज्या कहलाएगी। तो इसमें त्रिज्या AO, ये O है। तो केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब जीवा क्या है? ठीक है, तो वृत्त के किसी भी दो बिंदु को, वृत्त के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। सपोज कीजिए ये वृत्त है, इसके किसी भी दो बिंदु को मिला दीजिए, किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। जीवा कहलाएगी, सॉरी जीवा कहलाएगी। B डैश C डैश। तो जीवा क्या हो गई? वृत्त के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा क्या है? वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास सबसे बड़ी जीवा है। तो इसमें जीवा कोई भी लिख सकते हैं। AB भी जीवा हो जाएगी, CD भी जीवा हो जाएगी। ठीक है, EH भी जीवा हो जाएगी। तो वृत्त के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है।
अब वृत्तखंड, तो वृत्तखंड क्या है कि वृत्त के किसी भी एक भाग को, मान लीजिए छोटा है तो छोटे वाले भाग को वृत्तखंड कहेंगे, यानी कि जीवा के द्वारा काटा गया भाग जो है वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, तो अब इसमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो कोई भी वृत्त है उसको जब हम एक छोटा भाग करते हैं तो दूसरा बड़ा भाग मिलेगा, तो छोटा भाग लघु वृत्तखंड, बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड। तो इसमें वृत्तखंड क्या हो जाएगा, CED, क्या हो जाएगा, CED। त्रिज्यखंड क्या है, तो त्रिज्यखंड क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से जीवा के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, त्रिज्यखंड। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि इसमें एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, नाम रख लीजिए इसका ABCDEFG। तो इसमें जी त्रिज्यखंड क्या हो गया, FOG, ये हो गया आपका त्रिज्यखंड। परिधि, परिधि क्या होती है, तो किसी वृत्त में परिधि क्या होती है, तो केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित रिंग या जो घेरा प्राप्त हो रहा है, केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को, तो सपोज कीजिए कि अगर ये बिंदुओं का समूह है, केंद्र से बराबर दूरी पर है, तो उसको मिलाने से एक जो ये गोल घेरा बन रहा है, ये क्या है, वृत्त की परिधि। और अर्धवृत्त, वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त कहेंगे। चाप क्या है, चाप तो वृत्त में किसी भी अटेंडम किसी भी बिंदु से लेकर के, सपोज कीजिए कि ये कोई वृत्त है और परिधि पर किसी एक बिंदु से लेकर के और दूसरे बिंदु के बीच अगर हम काटते हैं तो यह इसका क्या होगा, चाप कहलाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो जीवा हमें प्राप्त होती है यही इसकी क्या है, एक चाप है। तो इस तरह से वृत्त में 9 पॉइंट होते हैं और इन सब का अपना अलग अलग सूत्र है। तो सूत्र के हिसाब से वृत्त के सवाल चलते हैं, तो हम सबसे पहले सूत्र पे ही जोड़ देंगे, बस ये समझने के लिए था। अब देखिए, वृत्त का केंद्र O हो गया, व्यास बराबर क्या होता है, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2, व्यास बटा में 2। जीवा का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वृत्तखंड का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। त्रिज्यखंड थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, परिधि क्या होती है, 2 पाई r, जहाँ r त्रिज्या है, 2 पाई r या पाई d, जहाँ d व्यास है। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त तो अर्धवृत्त है, वृत्त का आधा भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। चाप क्या होता है, ठीक है, तो चाप का भी फॉर्मूला आता है। तो चाप को देख लीजिए कि ए आर से अगर कोई चाप है तो किसी भी चाप ए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को जब 2 बराबर भागों में डिवाइड करें तो उससे निर्मित एक भाग को चाप कहते हैं। और चाप का होता है फॉर्मूला,
की। अब देखिए क्या होता है, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, कोई एक वृत्त है और ये इसका केंद्र O है, तो किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, सपोज कीजिए AB जीवा है और OC लंब है, तो किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। यानी कि यदि OC लंब AB, इसलिए AC बराबर CD, यानी कि किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यदि OC लंब AB, इसलिए AC = CD, यानी कि यह दो बराबर भागों में क्या करेगा, विभाजित करेगा, डिवाइड करेगा। अब दूसरा एक वृत्त संबंधी नियम है कि सपोज कीजिए कि अगर कोई एक ये वृत्त है और केंद्र से परिधि पर दो बिंदु मिल रहे हैं और इन दोनों बिंदुओं से स्पर्श रेखाएं बाहर की तरफ खींची गई है। इन दोनों बिंदुओं से स्पर्श रेखाएं बाहर की ओर खींची गई है, जो एक दूसरे को P पर काटती है, P Q R O, P पर काटती हैं, ठीक है। तो किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा सीधी रेखा होती है जो किसी परिधि के एक बिंदु पर स्पर्श करती है। किसी एक बिंदु से किसी वृत्त पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु से वृत्त पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यदि P बिंदु PQ तथा QR स्पर्श रेखाएं खींची गई है जिससे दो समान त्रिभुज प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये दो समान त्रिभुज प्राप्त होंगे, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, और ये इसके बराबर होगा, ये उभयनिष्ठ हो गया, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो जब सर्वांगसम हो गए इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो गए। तो यही दे रहा है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि त्रिभुज ORP = त्रिभुज OQP, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। अब किसी वृत्त में केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का आधा होता है। देखिए किसी वृत्त में सपोज कीजिए ये केंद्र एक ही जीवा से, किसी वृत्त में एक ही जीवा से परिधि तथा केंद्र पर बने कोणों का आपस में संबंध क्या होता है कि केंद्र का कोण परिधि के कोण का आधा होता है। यानी कि अगर यह ABOC है तो कोण AOB यानी यह कोण बराबर 1/2 कोण ACB, यानी कि केंद्र का कोण परिधि के कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो इस तरह से वृत्त का हुआ समाप्त हुआ। अब कल वृत्त के मध्य आकृति लंबवत रेखा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।